नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा के आइ भ रहल अछि सुनवाई। न्यायाधीश श्रेष्ठ के संवैधानिक इजलास में राखल गेल प्रति रीट निवेदक भेलनि आपत्ति। सरकार 16.5 खरब रुपया के बजट के लक्ष्य सार्वजनिक गरीबी निवारण कोष आ स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम कयल गेल खारिज। नेपाली कांग्रेस क्रियाशील आ नवीकरण कयल गेल सदस्य के विवरण के लक्ष्य सार्वजनिक क्रियाशील सदस्यता के विवरण देखल जा सकैत अछि वेबसाइट में। वियतनाम में भेटल कोरोना वायरस के अति संक्रामक नव हाइब्रिड वेरिएंट एखन धरि के सबसँ खतरनाक आ संक्रामक रहल कयल गेल अछि अनुमान। आ इराक विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल के बृहद अंतर पर भेल हार। रक्षा पंक्ति कमजोर भेलाक कारण नेपाल 6-2 सँ भेल पराजित। आ पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा के आइ सेहो सुनवाई भ रहल अछि। शुक्र दिन सँ शुरू भेल सुनवाई रवि दिन के लेल पेंडिंग में राखल गेल छल। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा के सुनवाई संवैधानिक इजलास में बीतल शुक्र दिन सँ शुरू भेल छल। संवैधानिक इजलास में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश सब दीपक कुमार कार्की, डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराय, तेज बहादुर केसी आ बम कुमार श्रेष्ठ रहल छथि। रीट निवेदक के कानून व्यवसायी सब न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ के संवैधानिक इजलास में राखल गेलाक कारण असंतुष्टि प्रकट केने छला। न्यायाधीश श्रेष्ठ के इजलास सँ तत्कालीन नेकपा के विभाजित कयल गेलाक कारण हुनका इजलास में रखनाइ उचित नहि होयत कहि कऽ रीट निवेदक के कानून व्यवसायी के तर्क छनि। विघटित प्रतिनिधि सभा के 146 सदस्य सहित के 26 रीट प्रतिनिधि सभा के पुनः स्थापना पक्ष में अछि। तहिना प्रतिनिधि सभा में अपन बहुमत के आधार पेश करनिहार प्रधानमंत्री KPA शर्मा ओली के पुनः नियुक्ति करऽ पड़बाक मांग सहित सेहो 4टा रीट निवेदन दर्ता भेल अछि। मंत्री परिषदक सिफारिश में राष्ट्रपति जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन केने छलनि। सरकार आबयवला आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट सार्वजनिक केलक अछि। अध्यादेश मार्फत आनल गेल बजट सँ कोविड रोकथाम आ राहत के साथे शिक्षा क्षेत्र के विशेष प्राथमिकता देल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस और 16 जिला के क्रियाशील आ नवीकरण कयल गेल सदस्य के विवरण सार्वजनिक केलक अछि। कांग्रेस वेबसाइट मार्फत सदस्य सभक विवरण सार्वजनिक केलक अछि। एहि सँ पहिने कांग्रेस 45 जिला के 80 स्थान सँ अपलोड कयल गेल क्रियाशील सदस्यता के विवरण वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक कयल गेल छल। केंद्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबीन समितिक सचिव केशव रिजाल के अनुसार पार्टी के वेबसाइट मार्फत क्रियाशील के विवरण सार्वजनिक कयल गेल अछि। सबटा जिला में क्रियाशील सदस्यता वितरण कार्य संपन्न नहीं भेल तऽ पार्टी के निचला तह में होबय जा रहल अधिवेशन प्रभावित होबाक प्रबल संभावना अछि। सरकार आबयवला आर्थिक वर्ष 2078-79 के लेल कोविड-19 के रोकथाम नियंत्रण इलाजक लेल 37 अरब 53 करोड़ विनियोजन केलक अछि। अध्यादेश मार्फत आबयवला आर्थिक वर्ष के बजट सार्वजनिक करैत अर्थमंत्री विष्णु पौडेल सरकार कोविड इलाज आ नियंत्रणक लेल 37 अरब 53 करोड़ विनियोजन केलक कहि कऽ जानकारी देलनि अछि। ओ सरकार महामारी में इलाजक उचित व्यवस्था का संपूर्ण नेपाली के खोप के सुनिश्चितता के लेल बजट के अभाव नहि होबय देब कहि कऽ प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य सहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित रहेको छ। कोविड-19 को रोकथाम नियन्त्रण उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन दिइने छैन। कोविड इलाज के लेल ऑक्सीजन प्लांट सहित आवश्यक संपूर्ण काज के लेल आवश्यक बजट के व्यवस्था कयल गेल अछि। 100 सँ बेसी अस्पताल में अपने ऑक्सीजन प्लांट स्थापना के लेल सरकार सहयोग करत। कोविड-19 का बिरामी को उपचार का लागि आवश्यक पर्ने ICU, SDU, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्स लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न रु 4 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कोविड-19 को उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएको छु। उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन
सेवानिवृत्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई तलब र 50% जोखिम भत्ता पाउने गरी 1 वर्षको सेवा करारमा लिई अस्पतालमा खटाउने व्यवस्था मिलाएको छु। संघीय संसद में पेश करक लेल संभव नहीं भेलाक बाद अध्यादेश मार्फत सरकार आबा वाला आर्थिक वर्ष के बजेट आनलक अछि। संविधान में हरेक वर्ष जेठ 15 गते आबा वाला आर्थिक वर्ष के लेल बजेट आना पड़बाक व्यवस्था अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। सरकार आबा वाला आर्थिक वर्ष में कृषि क्षेत्र के बजट वृद्धि केलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष में कृषि में 41 अरब 40 करोड़ रुपया के कृषि बजट कार्यान्वयन कर रहल सरकार आबा वाला आर्थिक वर्ष के लेल 45 अरब 9 करोड़ बजट विनियोजन केलक अछि। किसान के समय में बीजन उपलब्ध करा कर लाभग्राही बनाओल जात, कृषि योग्य जमीन के और 71 जोन संचालन में आनल जात आ सबटा जिला के परियोजना कार्यान्वयन कयल जात। पहाड़ी क्षेत्र के भूभाग में फल फूल पशुपालन के प्रोत्साहन कयल जात। माटिक जांच करक लेल डिजिटल सोइल चेकिंग सिस्टम आनल जात। कृषि औजार उपकरण आनक लेल कर तथा भंसार महसूल छूट के व्यवस्था सेहो कयल गेल अछि। सरकार शैक्षिक प्रमाण पत्र गिरवी राखि कऽ 25 लाख धरि के ऋण प्राप्त कऽ पेबाक व्यवस्था केलक अछि। आर्थिक वर्ष 2078-79 के शिक्षा दिस के बजट सार्वजनिक करबाक क्रम में अर्थमंत्री विष्णु पौडेल एहन जानकारी देलनि अछि। एहन ऋण स्नातक तह सँ ऊपरका तह अध्ययन करनिहार सभक लेल अधिकतम 5% ब्याज दर में उपलब्ध कराओल जायत। मानव पुँजी निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवन उपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधि मैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। दक्ष शैक्षिक जनशक्ति विकास र ज्ञान एवं सिपमूलक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अनुकूल सिकाइ वातावरण निर्माण गरिनेछ। विपद संवेदनशील तथा अपाङ्ग मैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। नतिजामूलक शैक्षिक मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक शिक्षालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिनेछ। तहिना सार्वजनिक विद्यालय या ओहिसँ ऊपरका तह में अध्ययन करनिहार विद्यार्थी के एक थान लैपटॉप खरीद करबाक हेतु 1% ब्याज दर में 80 रुपया हजार उपलब्ध कराओल जात। वैकल्पिक सिखाए के लेल आनल गेल एहि ऋण के रकम 2 वर्ष भीतर तीरऽ पड़त। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय अंतर्गत 27 अरब 47 करोड़ रुपया विनियोजन कयल गेल अछि। नेपाल के आकर्षक, रमणीय आ सुरक्षित पर्यटकीय गंतव्य स्थल के रूप में विकास कयल जात अर्थमंत्री विष्णु पौडेल बतौलनि अछि। निजी क्षेत्र संगे के सहकार्य में एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन कयल जात। सन्दकपुर, धनुषा धाम, इंद्र सरोवर, पंचासे आ भात गांव सहित स्थान में पर्यटन पूर्वाधार निर्माण कयल जात। मुक्तिनाथ क्षेत्र के आनी गुम्बा आ कागबेनी के पिंड स्थान पुनर्निर्माण कार्य के निरंतरता देल जात। अर्थमंत्री पौडेल ई जानकारी देलनि अछि। काठमांडू उपत्यका नजदीक के संभाव्य स्थान में पदयात्रा मार्ग, हाइकिंग एवं साइकिलिंग ट्रेल निर्माण कयल जात आ फेवाताल आसपास वातावरण मैत्री साइकिल सर्किट निर्माण कयल जात कहि कऽ एहि वर्ष के बजट वक्तव्य में उल्लेख कयल गेल अछि। पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सन्दकपुर, धनुषाधाम, इन्द्र सरोवर, पञ्चासे, निग्ली हावा, कुपिन्टे दह र भातगाउँ लगायतका स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। मुक्तिनाथ क्षेत्रको आनी गुम्बा र कागबेनीको पिण्डस्थल पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। काठमाडौँ उपत्यका नजिकका सम्भाव्य स्थानमा पदयात्रा मार्ग, हाइकिङ डेस्टिनेसन एवं साइक्लिङ ट्रेल निर्माण गरिनेछ। फेवाताल वरिपरि वातावरण मैत्री साइकल सर्किट निर्माण गरिनेछ। राराज से फोक्सुन्डो खप्तर सहित प्राकृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानल गेल स्थान के आकर्षक पर्यटकीय गंतव्य स्थल के रूप में विकास करक लेल बजट के व्यवस्था कयल गेल अछि।
नेपाल में पिछला 24 घंटा में 6080 गोटे कोरोना संक्रमित ठीक भेल छथि। एहि संगे देश भरि कोरोना ठीक होय वाला सभक संख्या 4,34,750 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 14,752 गोटे के नमूना परीक्षण केला पर 4,487 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। और बढ़ल संक्रमित सहित कुल कोरोना संक्रमित के संख्या 5,53,422 पहुंचल अछि। मंत्रालय के अनुसार और 116 गोटे के संक्रमण से मृत्यु भेल अछि। एखन धरि कोरोना संक्रमण से 7,163 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। हाल देश भरि 1,15,509 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल मंत्रालय के तथ्यांक में उल्लेख अछि। अब आर्थिक समाचार। सरकार कोविड-19 के निषेधाज्ञा अवधि भरि के लेल सरकारी संस्थान से खरीद कयल जाय वाला खाद्यान्न में 20% छूट देने अछि। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी आ साल ट्रेडिंग कंपनी से खरीद कयल जाय वाला खाद्यान्न सहित खाना पकाबय वाला गैस में 20% छूट द रहल अछि। एहि दू संस्था से खरीद कयल जाय वाला चाउर, आटा, दाल, नून, चीनी सहित खाद्य वस्तु आ खाना पकाबय वाला गैस में 20% छूट देबाक हिसाब से आवश्यक बजट के व्यवस्था कयल गेल बताओल गेल अछि। तहिना निषेधाज्ञा अवधि भरि प्रति महीना 20 यूनिट मात्र बिजली खपत करनिहार के महसूल में छूट देल गेल अछि। 20 यूनिट प्रति महीना खपत करनिहार के पूरा महसूल छूट देल जाता 100 यूनिट धरि प्रयोग करनिहार के 50% आ 200 यूनिट धरि के लेल 25% महसूल छूट देल जात। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वियतनाम में नव प्रजाति के कोरोना वायरस बरामद भेल अछि। बेलायती वेरिएंट आ भारतीय वेरिएंट से मिलकर बनल ई नवका हाइब्रिड प्रजाति के वायरस अत्यधिक खतरनाक रहल बताओल गेल अछि। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री नुगेन थान ई वायरस हवा से अतिशीघ्र संक्रमित होबय सकय वाला वायरस रहल बतौलनि। सन 2019 के अंत में चीन के वुहान से कोरोना वायरस शुरू भेलाक बाद हजारों बेर ई वायरस म्यूटेट भ चुकल अछि। ओ सब प्रजाति ओतेक हानिकारक नहीं रहलाक बादो वियतनाम में देखल गेल पिछला वेरिएंट के एखन धरि के सबसे खतरनाक आ संक्रामक मानल गेल अछि। नव वेरिएंट के जेनेटिक कोड सार्वजनिक नहीं कयल गेल अछि। वियतनाम में पिछला किछु सप्ताह से संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहल अछि। नवका हाइब्रिड वेरिएंट देखल गेलाक बाद और चिंता बढ़ गेल अछि। अब खेलकूद समाचार। इराक विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल बृहद अंतर के हार के सामना केलक अछि। शनि दिन राति में इराक के बास्रा में भेल खेल में नेपाल इराक संगे 6-2 गोल अंतर से पराजित भेल अछि। नेपाल पहिल हाफ में 4 आ दोसर हाफ में 2 गोल के सामना केलक। खेल में इराक शुरुआती अग्रता लेलाक बादो ओहि के बाद लगातार 2 गोल करैत नेपाल आगू बढ़ल छल। मुदा इराक पहिल हाफ में 42 मिनट पश्चात 3 गोल केलक छल। ओ 42 आ 44 मिनट में आ इंजरी समय में गोल केने छल। ओहिसँ पहिने 7 मिनट में इराक अग्रता लेने छल। मुदा 1 मिनट के तुरंते बाद नेपाल इराकी खिलाड़ी के आत्मघाती गोल में खेल बराबरी में आनलक छल। रक्षा पंक्ति के लगातार भेल गलती के कारण नेपाल के हार के सामना करे पड़ल। फुटबॉल के विश्व वरीयता में इराक 68 आ नेपाल 171 स्थान में रहल टोली छी। नेपाल आब विश्व कप में चयन के लेल बाकी खेल सब खेलबाक लेल कुवैत जात। नेपाल कुवैत में जून 3 तारीख में चाइनीज ताइपे, जून 7 तारीख में जॉर्डन आ जून 11 तारीख में ऑस्ट्रेलिया संगे प्रतिस्पर्धा करत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा के आइ भ रहल अछि सुनवाई। न्यायाधीश श्रेष्ठ के संवैधानिक इजलास में राखल गेल प्रति रीट निवेदक के भेलनि आपत्ति। सरकार 16.5 खर्ब रुपैयाक बजट केलक सार्वजनिक। गरीबी निवारण कोष आ स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम कयल गेल खारिज।
नेपाली कांग्रेस क्रियाशील आ नवीकरण कयल गेल सदस्य के विवरण केलक सार्वजनिक। क्रियाशील सदस्यताक विवरण देखल जा सकैत अछि वेबसाइट में। वियतनाम में भेटल कोरोना वायरस के अति संक्रामक नव हाइब्रिड वेरिएंट एखन धरि के सबसँ खतरनाक आ संक्रामक रहल कयल गेल अछि अनुमान। इराक विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल के बृहद अंतर सँ भेल हार। रक्षा पंक्ति कमजोर भेलाक कारण नेपाल 6-2 सँ भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।